जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न आपको आज देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की राजधानी। ठीक है, तो भारत की राजधानी क्या है? तो पहला क्वेश्चन दिया है दिल्ली है, मुंबई, नंबर बी पे भी दिल्ली, नंबर सी पे कोलकाता, नंबर 3 पे चेन्नई। तो भारत की राजधानी आपको पता है, बी फॉर बॉम्बे, मतलब आपका दिल्ली आपकी भारत की राजधानी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सभी को पता होना चाहिए। भारत के पहले प्रधानमंत्री, न कि राष्ट्रपति पूछ रहा है, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बी फॉर बॉम्बे, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सभी को पता होना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी फॉर बॉम्बे आपका पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 3 पे। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो भाई सबको पता है ताजमहल कहाँ स्थित है। तो ताजमहल आगरा में स्थित है। आगरा का और क्या मशहूर है? आगरा का पेठा मशहूर आपका है। ठीक है, आगरा में और क्या मशहूर है? आगरा में पान भी मशहूर है। ओके, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। नंबर चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भाई भारत का राष्ट्रीय पशु चौथा, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? हाथी हमारा क्या है? विरासत पशु माना जाता है। ठीक है, शेर जंगल का राजा बोला जाता है। ठीक है, तो बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, इसका भी बी वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आपको बी वाला क्वेश्चन हो जाएगा, बाघ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख चेक करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। ठीक है, कौवा होगा नहीं, कबूतर होगा नहीं, तोता होगा नहीं, सबको पता है राष्ट्रीय पक्षी हमारा मयूर होता है, जिसको हम मोर बोला जाता है। ठीक है, तो बी वाला आप लोग टिक कर लीजिए फटाफट, और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अगर समझ में आता है तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 1 आगे आप बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? भाई गंगा नदी कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से, गंगोत्री, यमुनोत्री से। आपको पता होना चाहिए यमुनोत्री से क्या निकलती है? यमुना नदी बहती है, यमुना नदी वहाँ से निकलती हैं। ठीक है, हरिद्वार में जाकर ये गंगा में मिल जाती हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, गंगा नदी हमारा गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती हैं? गंगोत्री से। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, सातवां। जनगण मन किसने लिखा था? भाई सातवां क्वेश्चन बोल रहा है, तो जनगण मन किसने लिखा था? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या सुभाष चंद्र बोस, किसने लिखा था? तो आपको पता है महात्मा गांधी हमारे के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोग बी वाला क्वेश्चन टिक कर लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भाई आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय खेल सबको पता होना चाहिए। हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा, कबड्डी हो जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हॉकी, सी फॉर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, नवा क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो भाई राज्य में पता है, जनसंख्या में तो उत्तर प्रदेश अपना है। ठीक है, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो ये राजस्थान हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। ओके, बी वाले बहुत सारे सही होते जा रहे हैं। अगला लाल किला, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाल किला किसने बनवाया था? भाई लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। आपको पता होना चाहिए लाल किला को किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। ये बी फॉर बॉम्बे इसका भी हो जाएगा। और शाहजहाँ ने क्या बनवाया था? ताजमहल भी किसने बनवाया था? बेगम हजरत के महल में शाहजहाँ ने ताजमहल भी बनवाया था। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या करें, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, जिनेवा है, पेरिस हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा, न्यूयॉर्क सिटी हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? 12वां क्या कह रहा है? भाई सबको पता होना चाहिए भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। केला है, सेब है, आम है, अमरूद है। तो क्या हो जाएगा? 12 का क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा अपना, आम। ठीक है, और आम सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मलिहाबाद में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मलिहाबाद में पाया जाता है। ओके, क्या हो गया भाई? सबसे ज़्यादा मलिहाबाद में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति की बात कर रहा है। तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी फॉर बॉम्बे मतलब हो जाएगा आपका आंसर। ओके,
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। कैसे कैसे? बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा आपका। एक होता है लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, आपको पता होना चाहिए, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। लोकसभा, दूसरा हो जाएगा राज्यसभा। बनता नहीं, इस पर आप चेक कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है भाई? अब बोल रहा है सूर्य के सबसे निकट ग्रह की बात कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, बुध हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो सूर्य के सबसे समीप जो ग्रह है बुध होता है, ठीक है। और ना मतलब सी फॉर हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई मतलब क्या होता है? बुध हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग सी फॉर चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? मतलब जय जवान जय किसान एक कहावत है, मतलब उन्होंने किसने बोला था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बताइए जल्दी से आप लोग। तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। भारत में कुल कितने राज्य हैं? सभी को पता होना चाहिए भारत में कुल कितने राज्य हैं। 30 होगा नहीं, या 27 होगा नहीं, 28 या 29 में से कोई ना कोई एक होगा। तो हमारे पास 28 राज्य है प्रेजेंट टाइम पे। कितने राज्य हैं? 28 राज्य, ओके। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हो जाए तो टिक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की मुद्रा क्या है? सभी को पता है भाई, इंडिया में रहते हो तो भारत की मुद्रा पता होना चाहिए। हमारा क्या हो जाता है? रुपया होता है। क्या होता है? रुपया होता है। क्या होता है? रुपया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? भाई चांद पर पहले कदम रखने वाला बंदा कौन था? 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? चांद पर पहले कदम हमारे रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? भाई 20वां क्वेश्चन क्या रहा है? भारत का सबसे बड़ा पर्वत, तो भाई क्या हो जाएगा? धौलागिरी होगा नहीं, एवरेस्ट होगा नहीं, कंचनजंगा होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। कंचनजंगा हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा, ओके। तो बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार 21, तो नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? सभी को पता होना चाहिए। नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? स्वीडन, मतलब बी फॉर बॉम्बे, मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है स्वीडन में दिया जाता है, सभी को पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? सभी को पता है महात्मा गांधी जो सबके पॉकेट में बने रहते हैं, तो महात्मा गांधी जी का जन्म हमारा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है भाई? घोड़ा हो जाएगा, चीता हो जाएगा, हिरण हो जाएगा, शेर हो जाएगा। तेज, तेज का क्या हो जाएगा? सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर हमारा क्या हो जाएगा? चीता हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सीफर, सीफर चेन्नई मतलब चीता हो जाएगा। चीता हमारा बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मंदिर आप सभी को बताता हूँ आज मैं। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा हो जाएगा? स्वामी पद्मनाभ स्वामी मंदिर हो जाएगा, जो बी फॉर बॉम्बे मतलब दिया हुआ है। ये बहुत बड़ा मंदिर है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर होता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपको पता होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हमारा क्या हो जाएगा? बरगद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बरगद हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेद कितने होते हैं? 26 क्वेश्चन क्या कर रहा है? वेद कितने होते हैं? सभी को पता होना चाहिए। वेद हमारे 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अर्थवेद। ये 4 वेद होते हैं हमारे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? भाई लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो लाल ग्रह कौन सा है भाई? लाल ग्रह भी होता है, ठीक है। जैसे अपना नीला ग्रह पृथ्वी होता है, तो ऐसे लाल ग्रह भी होता है। तो लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मंगल, मंगल, बी फॉर बॉम्बे, मंगल को बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भाई विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए चेक करते हैं विश्व की लंबी नदी कौन सी है। गंगा इंडिया में है, ठीक है। अमेजन बहुत बड़ी नदी है, तो हमारी बी फॉर बॉम्बे मतलब नील नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? नील नदी हो जाएगी, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस रंगों से बना है?
तो किस रंगों से बना है? लाल सफ़ेद नीला, नीला पीला हरा, या लाल पीला हरा। तो किससे बना है? सबसे पहले हमारा केसरिया रंग आता है, बीच में सफ़ेद आता है, फिर हरा आता है। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा बी फॉर्म में। और बीच में जो चक्र बना होता है उसमें कितनी 24 तीलियाँ होती है, आपको सभी को पता होना चाहिए। और वो किस कलर का होता है? तो वो नीले कलर का होता है। किस कलर का होता है? नीला कलर का होता है। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए। आप सभी के लोगों के लिए होमवर्क है, जल्दी से जल्दी इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।